हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट, यानी भारत और चीन के बीच बॉर्डर डिस्प्यूटेड एरिया कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भारत के ऐसे कौन से राज्य हैं जो आपके चीन के साथ बाउंड्री साझा करते हैं। मेनली तिब्बत के साथ, डायरेक्टली चीन के साथ हम कोई बाउंड्री मतलब टच नहीं करते थे, लेकिन तिब्बत के साथ भारत के बहुत सारे जो राज्य हैं उनकी बाउंड्री आपका लगती है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि 1959 में आपका जो तिब्बत है उस पे चाइना ने अपना कब्जा कर लिया था, और तिब्बत के जो धर्म गुरु थे जिनका नाम था दलाई लामा, वो भारत भाग के आते हैं। और भारत सरकार जो है, उस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो आपका जो धर्म गुरु थे कौन, दलाई लामा, उनको भारत में शरण दे देती है। कहाँ पे? धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में। तो वहीं से वो आज भी अपने देश के लिए लड़ रहे हैं, अपने देश की आजादी के लिए लड़ रहे हैं, अपने तिब्बत के लिए लड़ रहे हैं, और वहीं से अपनी अनऑफिशियल गवर्नमेंट चलाते हैं जिसको आज तक मान्यता प्रदान नहीं हुई है, क्योंकि आज भी जो तिब्बत है वो चाइना के अंदर आता है। तो हम मेनली तिब्बत के साथ अपनी बाउंड्री साझा करते थे। तो सबसे पहले बात करते हैं ऐसे कौन से वो 4 राज्य है और एक यूनियन टेरिटरी है जो हाल ही में आपकी बनी है 2019 में। उससे पहले आपके 5 राज्य साझा करते थे, लेकिन अब लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी है जो कि अब जम्मू कश्मीर का आपका पार्ट नहीं है। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं आपके 4 राज्य। तो सबसे पहले आता है हिमाचल प्रदेश, दूसरा आता है उत्तराखंड, तीसरा आता है सिक्किम, चौथा आता है आपका अरुणाचल प्रदेश। तो ये 4 राज्य है जो चाइना के साथ आपका चाइना यानी तिब्बत के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। अब आता है एक यूनियन टेरिटरी, इसका नाम क्या है? लद्दाख। तो यहाँ पे बात करते हैं कौन कौन से एरिया है। तो सबसे पहले हम उन एरिया की बात करते हैं। तो सबसे पहले आता है वेस्टर्न सेक्टर, जहाँ पे ये लद्दाख का पार्ट है आपका, इधर अक्साई चीन वाला। दूसरा है सेंट्रल सेक्टर, जहाँ पे उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया और सिक्किम हो गया। और ईस्टर्न पार्ट जहाँ पे अरुणाचल प्रदेश आता है, और इसमें बहुत सारी कंट्रीज भी आती है, नेपाल, भूटान हो गया। ओके, तो बात करते हैं लद्दाख की। तो अक्साई चीन 1962 से आपका चाइना के पास है। 1962 में चाइना ने इस पे अपना कब्जा कर लिया था, और आज बोलता है कि उसका जो प्रांत है उसका नाम है सिंजियांग प्रोविंस, उसका नाम है, और बोलता है कि अक्साई चीन है वो आपका सिंजियांग प्रोविंस का एक हिस्सा है। उस पे भारत का कोई दावा नहीं है, ये भारत का पार्ट नहीं है, लेकिन भारत सरकार बोलती है ये आपका लद्दाख का हिस्सा है। लद्दाख बोलता है ये मेरा एरिया है। यहाँ पे आपने सुना होगा भारत और चीन के बीच एक लाइन है, उसको कहते हैं LAC, यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। एंड लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल किसके बीच है? वो है पाकिस्तान के बीच, उसको कहते हैं LOC। एक आता है LAC। तो LOC जो है पाकिस्तान के बीच है, लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो कि चाइना और भारत के बीच है। तो यहाँ पे 1962 से जो लद्दाख का जो यूनियन टेरिटरी का जो पार्ट है आपका अक्साई चीन, वो चीन के कब्जे में है। और यहाँ पे 2 मुख्य लाइनें आती है। एक को बोलता है आपका जॉनसन लाइन, जो बोलती है जो अक्साई चीन है, ये कब आई थी? 1865 में आपका जॉनसन लाइन खींची गई थी। ये बोलती है अक्साई चीन है वो भारत का पार्ट है। दूसरी लाइन आती है, उसका नाम है आपका मैकार्टनी मैकडोनल्ड लाइन, ये 1893 में आती है। ये बोलती है अक्साई चीन जो है चाइना का पार्ट है, और सिंजियांग का वो पार्ट है, उस पे भारत का कोई दावा नहीं है। तो बहुत सारी लाइनें हैं, 2 लाइनें आपका यहाँ पे है, तो पूछी जा सकती है आपसे। दूसरा आता है आपका सेंट्रल सेक्टर। तो यहाँ पे आपका आता है हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, और सिक्किम वाला जो पार्ट हो गया। आपने सुना होगा पिछले साल उत्तराखंड की लीपू लेक से आपका चाइना ने मानसरोवर की यात्रा को अलाउ किया था। नाथुला से भी व्यापार इस तरह से आपका चाइना ने बोला था हम अलाउ कर सकते हैं। और 2003 में चीन ने सिक्किम को माना था कि ये भारत का एक अभिन्न अंग है। 1975 में हमने सिक्किम को, भारत सरकार ने अपने भीतर यानी भारत के एक राज्य के तौर पे उसको मान्यता दी थी। फिर आता है आपका ईस्टर्न सेक्टर, जहाँ पे आपका ये ईस्टर्न सेक्टर है, यहाँ पे बहुत सारे अरुणाचल प्रदेश के जो जिले हैं उसको चाइना अपना नाम देके
अपने मैप में उनको दर्शाता है, बोलता है कि ये दक्षिणी तिब्बत का पार्ट है, इस पे भारत का कोई दावा नहीं है। 1962 से अरुणाचल प्रदेश के बहुत सारे जो हिस्से हैं वो आपका आज तक चाइना के पास है। तो ये रेड रेड जो आपको दिख रहा है ये सारे विवादित एरिया है। तो बीच में आपका विवादित एरिया काफी कम है, यहाँ पे इतना नहीं है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में काफी ज्यादा है। मैकमोहन जो लाइनें हैं आपकी, तो चीन इस लाइन को मान्यता नहीं देता है, वो इसको नहीं मानता है। ओके, फिर आता है भूटान। भूटान में 2017 में आपने सुना होगा डोकलाम में काफी ज्यादा विवाद हुआ था। ट्राइन जंक्शन है, भारत का नॉर्थ ईस्ट इसी से आपका कनेक्ट है। तो यहाँ पे जो चाइना है, भारत है और भूटान, तीनों के बीच काफी झड़प हुई थी यहाँ पे डोकलाम को लेके 2017 में। तो नेपाल को भी अपने BRI उनका जो प्रोजेक्ट है उसका हिस्सा बनाने की कोशिश कर रहा है, पूरे वर्ल्ड को जोड़ने का। पहले जमाने में चाइना का एक सिल्क रूट हुआ करता था जिसमें चीन अपना सिल्क के माध्यम से दूसरे देशों के साथ संबंध बनाता है और उसको आज BRI यानी बॉर्डर ऐसे इस नाम से जाना जाता है। ओके, तो पाकिस्तान को भी BRI के अंतर्गत उसको लाता है। ओके, तो यहाँ पे कुछ ये विवादित एरिया है जो हमने देखे, 1 2 3। तो 3 ये मुख्यतः विवादित एरिया है भारत और चाइना के बीच। इसके अलावा सक्चगाम वैली आती है यहाँ पे, जो कि आजकल आपका काफी न्यूज में है। तो ये भी काफी विवादित विषय है। इसके अलावा आप जान लेते हैं आपका चीन की हथेली और 5 उंगलियों की नीति। तो ये नीति आपकी माओ से तुंग ने दी थी 1940 में, जो कि चीन के एक साम्यवादी लीडर रहे हैं। वहां पे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की स्थापना माओ जेडोंग ने की। माओ से तुंग भी उनको कहा जाता है। और आधुनिक चीन में जो पार्टी शासन कर रही है CPI, जिसके प्रमुख है शी जिनपिंग, तो उनके स्थापना जो है किसने की थी, माओ जेडोंग के द्वारा की गई थी। और उन्होंने चीन जो कार्ल मार्क्स का जो एरिया मतलब आइडिया था जिसका नाम था मार्क्सवादी, उसको लेकर यूरोप में लेनिन ने क्रांति की, रशिया में 1917 में, और उसका एशियाटिक वर्जन जो निकाला था माओ ने, उसको लेकर चाइना में क्रांति की। आपके पास प्रश्न भी आया था एक। और यहाँ पे चाइना बोलता है कि जो तिब्बत है वो आपका चाहिए चाइना, अगर ये हाथ है आपका और ये आपकी पूरी हथेली है, चीन हथेली है। ओके, और ये आपका हाथ है और इसकी 5 उंगली है इस हाथ की, यानी ये हाथ है आपका इस तरह से, ये हाथ है, इसकी 5 उंगली है और ये हथेली है, ये चाइना है। तो इसकी 5 उंगली है, एक अरुणाचल, दूसरी उंगली है इसकी भूटान, तीसरी उंगली है इसकी नेपाल और चौथी उंगली है इसकी इधर जो बीच वाला है सिक्किम, और 5वीं उंगली है इस हथेली की ये लद्दाख। तो ये बोलता है कि चीन का कर्तव्य है कि अपनी हथेली की सारी उंगलियों को इकट्ठा करना और उनको क्या करना, चाइना का पार्ट बनाना। ये उन्होंने इसको दाहिनी हाथ की हथेली माना है और बोला है कि ये 5 उंगलियां हैं और चीन का कर्तव्य इन 5 उंगलियों को एक साथ करना है और इनको अपने आप में मिलाना है। तो इस कारण से चीन बार बार आपका भारत और चीन के बीच डिस्प्यूट चलता रहता है, विवाद चलता रहता है। और चीजें हम अन्य वीडियो में पढ़ेंगे। तो मेनली ये 3 सेक्टर थे, वेस्टर्न सेक्टर 1570 किलोमीटर, सेंट्रल सेक्टर 545 किलोमीटर एंड ईस्टर्न सेक्टर 1325, सबसे कम यहाँ पे होता है। तो ये डिस्प्यूटेड एरिया है भारत और चीन के बीच। इसके अलावा आपने बहुत सारी चीज सुनी होगी भारत और चीन के बीच। तो भारत ही पहला देश था जिसने चीन को 1949 में आपकी मान्यता दी। फिर पहले हिंदी चीनी भाई का नारा चलता था 1900, मतलब जब पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे। उसके बाद आपका चीन ने भारत पे अटैक कर लिया 1962 में। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है उसको उनको काफी ठेस पहुंचती है इसकी, और इस कारण से उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो होता है, उससे पहले कि भारत को यूएनओ की जो सीट मिल रही थी परमानेंट सीट, लेकिन 1900 आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोला कि ये चाइना का हक है, हमको ये सीट नहीं चाहिए, आप चाइना को दे दीजिए। तो इस कारण से हम मान सकते हैं कि भारत और चीन के बीच पहले रिश्ते बहुत अच्छे थे, लेकिन बाद में काफी विवादित हो गए। तो ये चाइना जो है बार बार आपका किसको सपोर्ट करता है, पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।